हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th इंग्लिश के जो फ्लेमिंगो हमारी किताब है, उस किताब का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। इसका नाम है द लास्ट लेसन। ओके, ये रहा। चलिए देखिए, द लास्ट लेसन। ओके, अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है इसको। फ्रेंच नॉवलिस्ट है ये फ्रेंच ऑथर है। चलिए देखते हैं। फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर अल्फोंस डॉडेट 1840 टू 1897 में इनका जो भी है बर्थ है और डेथ की ये तारीख है। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रुशियन वॉर। जो लास्ट लेसन जो हमारा जब अध्याय है, चैप्टर जो है, इसकी सेटिंग जो है, यानी ये किस ज़माने का है, ये है फ्रैंको प्रुशियन वॉर जब हुआ था उस ज़माने का, जिसकी डेट है 1870 से 1871 के बीच में। इन विच, इस पार्ट के अंदर, फ्रांस वाज डिफीटेड बाई प्रूशिया लेड बाई बिस्मार्क। जो फ्रांस देश है उसको हराया गया था, डिफीट किया गया था प्रूशिया के द्वारा। प्रूशिया जो है ये आधुनिक जर्मनी जो है उसी का प्राचीन नाम प्रूशिया है। हालांकि प्रूशिया के अंदर भी खूब सारी जो है अन्य देश वर्तमान में आते हैं, लेकिन प्राचीन नाम उसका प्रूशिया है। लेड बाई बिस्मार्क, तो जो इस प्रूशियन आर्मी का जो लीडर था, जो कमांडर था, वो बिस्मार्क था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। प्रूशिया जो आज है वो कंसिस्टेड है, यानी शामिल है उसके अंदर क्या चीज़ें, द नेशन ऑफ जर्मनी, यानी आज का जो जर्मनी है वो प्रूशिया में शामिल था उस वक्त, और पोलैंड था, और सम पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, है ना, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया का कुछ भाग भी था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड। और इस पार्ट के अंदर जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, यानी फ्रांस देश के जो एरियाज़ है, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है अल्सैस और एक का नाम है लॉरेन, है ना, हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड। ये प्रूशियन हैंड में आ गए, मतलब उनके कब्जे में आ गए हैं। ठीक है, पास मतलब यहाँ पर कब्जे में आना है। ठीक है, और उनकी तरफ चले जाना। तो इस कहानी को पढ़ना है, फाइंड आउट, पता लगाना है व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, की इस पूरे युद्ध का, इस पूरे वाक़या का, कि प्रूशिया ने अल्सैस और लॉरेन को जो जीत लिया है, उस सब का फ्रांस के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और ख़ास तौर से अल्सैस के स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हमें इस चैप्टर में जानना है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर जो है वो हमारा एक किरदार है, फ्रेंच नाम का बच्चा है, फ्रेंच, है ना, वो सुना रहा है, फ्रेंच नाम का बच्चा है, वो सुना रहा है। ठीक है, इसके टीचर एम हैमल से बातचीत करता है। उसकी पूरी जो है बातचीत नहीं है, मतलब उसके पूरे फ्रेंच के जो एक्सपीरियंस है सारे, और एम हैमल का जो दुख है इस पार्ट में वो दिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। आई कौन है, हमारा फ्रेंड है। मैंने शुरू किया था स्कूल बहुत लेट, यानी स्कूल जाने में लेट हो गया। ये दैट मॉर्निंग, उस सुबह। देखो, ये दैट कह रहा है, यानी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कहानी सुना रहा है। ठीक है, इस पूरी कहानी में हमें बार बार जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, और सेकंड फॉर्म जो है इंडिकेट करता है कि किस तरह से पास्ट टेंस को बताया जाए। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। और मुझ में बहुत ज़्यादा ग्रेट, यानी महान रूप से, एक बहुत ज़्यादा रूप से जो है ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, मुझ में भय था मुझे डांटने का। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांटना, स्कोल्डिंग कहते हैं डांटने को, है ना, और ये ड्रेड यानी होता है भय, डर। ठीक है, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, क्योंकि खास तौर से, स्पेशली मतलब खास तौर से होता है, क्योंकि एम हैमल जो इसके टीचर का नाम है, देखो अब यहाँ पे एम हैमल लिखा हुआ है, तो ये एम है, इसको हम कह सकते हैं मॉन्जियोर, है ना। स्पेलिंग थोड़ी देख लेना आप गूगल पे। ठीक है, ये जो ना मॉन्जियोर है, मॉन्जियोर, और मॉन्जियोर का जो आज का अर्थ है उसको मिस्टर कह सकते हैं, मिस्टर। तो महाशय कह दो चाहे मिस्टर मॉन्जियोर कह दो, है ना, एक ही बात है। तो एम हैमल जो उसके गुरुजी हैं, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। एम हैमल ने कहा था उन बच्चों को कि ही वुड, ही कौन, एम हैमल, वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो जो है हमें एक टॉपिक है पार्टिसिपल, उस टॉपिक के ऊपर हमें क्वेश्चंस पूछेंगी। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और मुझे उस टॉपिक के बारे में फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता, यानी मुझे उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊँ, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं जो अपना दिन है वो बिता दूँ, कहाँ पर, आउट ऑफ डोर मतलब घर से बाहर बिता दूँ, यानी मैं स्कूल नहीं जाऊँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत अच्छा दिन था। देखो, ये जो कहानी है फ्रांस की है ना, तो वहाँ तो दिन
वहाँ ठंड पड़ती है, तो वहाँ अच्छा मौसम कब होता है, गर्मियों के अंदर, है ना। तो इट वॉज वार्म, सो वार्म, अच्छा दिन था, ब्राइट, है ना, सुनहरा या उजला दिन था। द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ द वुड, है ना। जो पक्षी है वो चहचा, चीपिंग यानी होता है चहचाना। जो पक्षी है वो, देखो वुड्स मतलब यहाँ पे जंगल है ना। तो देखो अब जैसे एक वुड लिखा मैंने यहाँ पे, तो वुड लकड़ी होता है, और वुड के पीछे अगर आप एस लगा दोगे तो ये जंगल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए एक वर्ड है वाटर, वाटर मतलब हो गया पानी, और वाटर यानी हो गया समुद्र, है ना। ढेर सारा पानी मतलब समुद्र हो गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, तो जो पक्षी है वो चहचा रहे थे कहाँ पर, जंगल के किनारों पर, एज पर, ठीक है, चहचा रहे थे। थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको मैं, चलो रहने दीजिए, जो भी है देख लें। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सॉ मिल कहते हैं आरा मशीन को, आरा मशीन को सॉ मिल कहते हैं। और जो ओपन फील्ड है पीछे की तरफ, जो एक बड़ा सा एक खेत कह दो या बड़ा सा एरिया कह दो, खुला एरिया कह दो, वहाँ पे आरा मशीन है। और उसी आरा मशीन के पास में द प्रोविशन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वो सब प्रोविशन सोल्जर जो है वो अभ्यास कर रहे हैं। इट वॉज ऑल इट ऑल इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपेंट, ये सब कुछ बड़ा टेम्पटिंग था। टेम्पटिंग कहते हैं मनमोहक, है ना, दिखने में अच्छा था उसके लिए। किससे, दैन, देखो तुलना कर रहा है इस सब दृश्य की, और उस टॉपिक जो ना, जो टॉपिक पार्टिसिपल उसके टीचर ने दिया उसको, उसकी बात कर रहा है कि ये सब कुछ बहुत टेम्पटिंग था उन पार्टिसिपल के नियमों से। यानी इस टॉपिक से अच्छा तो वो ये है कि वहाँ बैठ जाए और इन बर्ड्स की चिपिंग को सुने, और इन प्रोशन सोल्जर के अभ्यास को, ड्रिलिंग को देखे। ड्रिलिंग यानी होता है अभ्यास, ठीक है, ये दो ड्रिलिंग। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में शक्ति थी रेसिस्ट करने की। रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करना, ठीक है। लेकिन मैं अपनी इच्छाओं पर विरोध कर सकता था। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और उसके बाद में कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। हरीड ऑफ, जल्दी से स्कूल चला गया। मैंने पास द टाउन हॉल, और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, पास से गुजरा सेकेंड फॉर्म, जब मैं गुजरा टाउन हॉल के पास से, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ पे क्या थी, टाउन हॉल के बाहर क्राउड है। और वो क्राउड क्यों है, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ है एक बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, इस पर समाचार लिखे जाते हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में व्हाट्सएप टीवी तो होते नहीं थे, तो टाउन हॉल के बाहर एक बोर्ड लगा करके उस बोर्ड पर लोग जो है समाचार लिखते थे, लेटेस्ट अपडेट लिखते थे। तो वहाँ भीड़ है, टाउन हॉल के बाहर भीड़ है। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, देखो ये सब बातें फ्रेंच बता रहा है, ठीक है। तो कह रहा है पिछले 2 सालों से ऑल अवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 सालों से हमारे सारे बुरे समाचार वहीं से आए हैं। वहीं से कहाँ से, उस बोर्ड से आए हैं। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वो सारी हारे हुए युद्धों के समाचार, सारे आदेश, है ना, जो और सारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं कमांडिंग ऑफिसर्स के, वो सभी वहीं से आए हैं। सर यानी सारी बुरी खबरें वहीं से आती है, वो बच्चा सोचता है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप से, मतलब अपने अंदर सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हो सकता है। यानी वो बच्चा टाउन हॉल के बाहर रुक नहीं रहा है, वो जाते हुए सोच रहा है कि अब क्या हो सकता है, अब क्या हो गया। देन उसके बाद तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं उतनी जल्दी जा रहा था जितनी मैं जा सकता था। तो ब्लैक स्मिथ, एक लोहार है, वॉक्टर उसका नाम है, ये नाम याद रखिएगा। हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस कह सकते हैं आप हेल्पर को, है ना, प्रशिक्षु उसको हिंदी में कहते हैं। तो वह जो है वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ खड़ा है, वॉक्टर उसका नाम है, वो अपने हेल्पर के साथ खड़ा है, अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा है, रीडिंग द बुलेटिन, और वो जो है वो बुलेटिन पढ़ रहा है, समाचार पढ़ रहा है, वहाँ जो लिखे हुए हैं वो उसको। कॉल्ड आफ्टर मी, है ना, उसने मुझे पुकारा, कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, बब यानी बेटे या बच्चे, है ना, बच्चा कह सकते हैं इसको। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि बेटा इतना तेज़ मत दौड़ो, है ना, इतना तेज़ मत जाओ, तुम्हें स्कूल पहुंचने में अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब ढेर सारा समय है। तो आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक बना रहा है। मेकिंग फन ऑफ मी मतलब मजाक बनाना, मेरा मजाक उड़ा रहा है मेरा। एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं पहुंचा मिस्टर हेमल के लिटिल गार्डन के बाहर, यानी स्कूल पहुंच गया है, और स्कूल के बाहर एक बगीचा है जो मिस्टर हेमल का है, मॉन्जियोर हेमल का है। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब, है ना, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाफते हुए पहुंचा, है ना, उसकी ब्रेथ जो थी, उसका श्वास जो है वो आउट हो गई, मतलब वो बच्चा हाफ गया था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, वहाँ पे बहुत क्या होता था, शोरगुल होता। देखो एक मुहावरा होता है, हसल बसल, हसल
जैसे है ना, शोरगुल, शोर शराबा, धक्का मुक्की, है ना, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, कोलाहल कह सकते हैं। तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे शोर शराबा था, जिसकी देखो कह रहा है कि जब आमतौर पे स्कूल शुरू होता था तब अक्सर, है ना, स्कूल खुलने के दौरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन और इस शोर शराबे को गली के बाहर भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, है ना, मेज़ के खुलने की और बंद होने की। कुछ टेबल्स आते हैं ना जिसमें वो पार्टे लगा हुआ होता है ऊपर, और जो है ना मेज़ खुलती है और बंद होती है, मेज़ खोल के बच्चे पार्टे को हटा करके बच्चे बैठते हैं और फिर बैठने के बाद उस पार्टी को बंद कर देते हैं, है ना, उसकी उस तरह की फर्नीचर की यहाँ बात हो रही है। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, तो अक्सर जब स्कूल शुरू होता है तो ये सारी आवाज़ें आती है टेबल के खुलने की, है ना, उन डेस्क के खुलने की, है ना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, कि जो बच्चे हैं वो अध्याय अपने लेसन्स को रिपीट कर रहे हैं जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला करके। यूनिसन, यूनिसन मतलब एक स्वर में ना, एक साथ जो है बच्चे बोल रहे हैं, वेरी लाउड, बहुत जोर से बोलते हैं। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, वो इतने ज़ोर से बोलते हैं कि हमें अपने हाथों को अपने कानों पर रखना पड़ता है ताकि हम जो है बेहतर ढंग से समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और जो हमारा जो टीचर है उनका जो ग्रेट रूलर, रूलर मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं स्केल को, है ना, जो उनका डंडा है स्केल, वो जो है रैपिंग धड़ाम धड़ाम से गिरता है ऑन द टेबल, है ना, उस टेबल पे टीचर जो है बार बार उस डंडे को पीटता है, मारता है, ठीक है, जिससे आवाज़ होती है, बच्चे उससे खौफ खाते हैं, डरते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, स्टिल कहते हैं शांत को, है ना, लेकिन आज जो है, अब जो था वो सब कुछ एकदम शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अब जो है मुझे उस कमोशन, उस हंगामे के बीच में से, सॉरी हंगामा तो था नहीं वहाँ पे, तो उसमें से होकर के टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अब मुझे चुपके से बिना किसी के देखे अपनी माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अपनी डेस्क पे जाकर बैठना था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन हाँ ऑफकोर्स निश्चित रूप से मैं कह सकता था कि वह जो दिन था, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट, वो उस दिन हर कुछ चीज़ें क्वाइट थी, है ना, शांत थी, जैसे संडे की मॉर्निंग को होती, जिस दिन जैसे छुट्टी जब होती है तब छुट्टी जैसा दिन होता है, वैसा ही दिन उस दिन था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, और विंडोज़ में से मैंने किसको देखा, मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा जो कि पहले से क्लास में बैठे हुए, उनको दिखता है बच्चा विंडो में से, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थान पर पहले से है। एंड एम हैमल वेक वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन का मतलब कक्षा में चल रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं, तो अप एंड डाउन मतलब यहाँ पे आगे और पीछे हो गया, ठीक है। विद हिज टेरिबल आयरन रोलर, उनके पास क्या है, उनका भयानक, टेरिबल कहते हैं भयानक, जो है उनका लोहे वाला जो है रोलर है, उनके पास डंडा है। अंडर हिज आर्म, उनके हाथ के अंदर, अपनी उनकी भुजा में जो है उनका ग्रेट आयरन रूलर है, टेरिबल आयरन रूलर है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, अब मुझे वो गेट खोलना था और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, है ना, शर्मिंदा होना, है ना, जिसको शर्म आती है उसको ब्लश कहते हैं। एंड हाउ फ्राइटनड आई वॉज, तुम कल्पना कर सकते हो कि कितना मैं शर्मिंदा था और कितना मैं भयानक डर गया था मैं। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। एम हैमल, मिस्टर हैमल हमें देखा, सॉ मी मुझे देखा, एमी यानी मुझे, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत प्रेम से मुझे बोला, समझाया मुझे, सैड बोला, वेरी काइंडली दयालुता से बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड, इस अपने स्थान पे जाओ छोटे नन्हे फ्रेंड। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे ही बिना ही शुरू करने वाले थे, मतलब तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, तो मैं बेंच के ऊपर से कूदा, है ना, और बैठ गया, सेट डाउन बैठ गया अपनी जगह पर, अपनी डेस्क पे, अपनी टेबल पे। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, और उसके बाद मैंने अपने फ्राइट यानी भय पे थोड़ा सा काबू पाया, तब तक मैं बैठा रहा चुपचाप। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि हमारे जो टीचर है उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, है ना, जो सुंदर हरा कोट पहना हुआ है, उनकी फ्रिल्ड शर्ट, और उन्होंने पहनी हुई है फ्रिल्ड शर्ट। अब देखो, अब फ्रिल्ड शर्ट को समझाने के लिए आप इस फोटो को देख लो ना, इस फोटो को देख लो, तो इस तरह को हम फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं, इस तरह की फोटोग्राफ को हम फ्रिल्ड शर्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो यहाँ थोड़ी सी ये झालर लगी हुई दिख रही है आपको, ये इसको फ्रिल्ड कहते हैं, ठीक है। चलो, तो इस फोटो को अब मैं हटा रहा हूँ वापस। चलो अब देखो, तो उनका फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ उन्होंने, एंड द
लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने रेशम की ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है, टोपी पहनी हुई है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, इन सब पे क्या हो रखा है, कशीदे का काम हो रखा है, या फिर मैं कह सकता हूँ कढ़ाई हो रखी है, कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई जिसको ना जो जरी गोटे का काम होता है उसको एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो उसी से वर्ड बना एम्ब्रॉयड, एडजेक्टिव बना दिया इसने। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। अब जो एम हेमल थे, इस तरह के कपड़े कौन कौन से, ग्रीन कोट, उनका फील्ड शर्ट और उनकी ब्लैक सिल्क जो कैप है, ये कभी नहीं पहनते थे सिवाय कब, जब स्कूल में कोई इंस्पेक्शन होता है ना, या कोई प्राइस डे होता, तब एम हेमल इन कपड़ों को पहनते थे। बिसाइड, इसके अलावा देखो बिसाइड में क्या होता है, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो, इसके अलावा पूरी जो स्कूल थी वो लग रही थी कैसी, स्ट्रेंज एंड सोलेम, अजीब और एकांत या गंभीर। अजीब कहते हैं इसको, अजीब, और इसको कहते हैं एकांत या गंभीर, है ना, पूरी स्कूल तो सीरियस हो रखी पूरी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंच, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे अधिक सरप्राइज़ किया वो क्या थी, कि बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचेस थी उन पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि अक्सर, जो कि हमेशा, हाँ ऑलवेज हमेशा खाली होती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, गाँव के लोग बैठे उन बैक बेंचेस पे, और कैसे बैठे, क्वाइटली, सिटिंग क्वाइटली, बहुत एकदम चुपचाप से बैठे जैसे हम बैठते हैं। ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और जो ओल्ड हॉजर है, एक व्यक्ति का नाम है ओल्ड हॉजर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जो अपने 3 कोनों वाली टोपी पहन कर आया है। द फॉर्मर मेयर, और एक व्यक्ति और आया, द फॉर्मर मेयर साहब आए हैं, भूतपूर्व मेयर साहब, सभापति कैसे हो या महापौर कह सकते हैं इसको, वो आया है। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, प्रधान, सॉरी भूतपूर्व जो प्रधान होते हैं, डाक या प्रधान, डाकपाल कह सकते हैं इसको, है ना, पोस्ट मास्टर, वो आए हैं। 3 लोग को ध्यान रखो, एक तो हॉजर हो गया, एक फॉर्मर मेयर हो गया, एक पोस्ट मास्टर हो गया, ठीक है, इनको याद रखो। एंड सर्व्ड अदर, एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे अन्य लोग भी आए हैं बिसाइड्स, इसके अलावा। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी लग रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हॉजर क्या लेके आया था, एक ओल्ड प्राइमर, है ना, प्राइमर मतलब होता है बाल पोथी, है ना, बच्चों की जो किताबें होती हैं, इसमें ये से ना रा से आम वगैरह होती है, क्या होता है ना, जो इनको प्राइमर कहते हैं ना, जिनमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह ABCD कुछ पहाड़े हो जाते हैं, टेबल्स हो जाते हैं, उनको प्राइमर्स कहते हैं, ठीक है। थम्ड एट द एजेस, ये जो प्राइमर लाया था हॉजर, ये थम है एजेस से, यानी उस किताब के जो एजेस है, किनारे हैं, वो थम, यानी पलटने की ना, बार बार पन्नों को पलटने की वजह से वो थम हो गए हैं, यानी अपना पन्ने मुड़े हुए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज, और वो जो हॉजर है वो क्या कर रहा है, उस किताब को अपने उस किताब एक ना, एंड ही हेल्ड इट ओपन, हाँ, वो उस किताब को अपने घुटनों पर रख करके अपने बड़े बड़े चश्मों से, ग्रेट मतलब बड़े बड़े, स्पेक्टिकल्स चश्मा, उस चश्मों से उस किताब के अंदर झांक रहा है, ठीक है, मतलब कोशिश कर रहा है किताब पढ़ने की। लाइंग अक्रॉस द पेज वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि या फिर जब मैं ये सब के बारे में सोच रहा था, वंडरिंग विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, माउंट, है ना, वो खड़े हो गए वहाँ से। M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, और उन्होंने अपनी गंभीर और सभ्य आवाज़ में, सभ्य वाणी में हमसे कुछ कहा, क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये मेरा आखिरी अध्याय है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, अब देखो बर्लिन कहाँ की राजधानी, जर्मनी के ना, और प्रूशिया के बारे में शुरुआत पढ़ी है कि प्रूशिया ने जो है वो, एक मिनट, तो बर्लिन जो है वो जर्मनी की राजधानी है, और जर्मनी ने फ्रांस के 2 गांव या शहर में कह सकता हूँ, अल्सैस एंड लॉरेन पे कब्जा कर लिया, है ना। तो ऑर्डर कहाँ से आएगा, बर्लिन से आएगा, जर्मनी की राजधानी से आएगा। टू टीच ओनली जर्मन, कि ऑर्डर आ गया भाई साहब बर्लिन से, बॉर्डर क्या है कि सिर्फ जर्मन चलेगी भाई यहाँ पे। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैस एंड लॉरेन, की ऑर्डर आ गया है कि अल्सैस और लॉरेन की जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया जो टीचर है
वो कल आ जाएगा। ये सब एम हेमल बोल रहे हैं ना, तो एम हेमल कहते हैं दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच अध्याय है, आपका आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब कैसे रहें, अटेंटिव रहें, बड़े ध्यान से मुझे सुने। वॉट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप कह सकते हैं बिजली के प्रहार, बिजली की कड़कड़ाहट होते हैं ना, उसको थंडर क्लैप कहते हैं। तो ये जो शब्द थे उनके, ये मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान या बिजली के प्रहार के समान थे। ओह द रैचेज, ओ दुष्ट लोग, दुष्ट किसको बोल रहा है ये, उन जर्मनी के सैनिक को दुष्ट बोल रहा है। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अच्छा, तो ये बात थी जो उन्होंने पुट अप लगाई थी टाउन हॉल के बाहर, जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर, यानी ये समाचार थे। देखो फ्रेंच को लगता है ना कि सारे बुरे समाचार उस टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ से आते हैं, तो बच्चा सोच रहा है कि अच्छा ये समाचार वहाँ लगे हुए थे इसलिए वहाँ भीड़ थी, है ना, वही सब ये सोच रहा है। तो फ्रेंच को सदमा लग रहा है ना, फ्रेंच वॉज शॉक्ड। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, सदमा लगा इसको, तो कोई साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया ना। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब बड़ी मुश्किल से जानता हूँ, हार्डली कहता है मुश्किल से, मैं बड़ा मुश्किल से जानता था कि लिखते कैसे हैं, मतलब इसको लिखना नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब रुकना पड़ेगा। देन तब क्या होगा, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख, देखो हाउ सॉरी कि मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैंने अपने लेसन को नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, क्यों नहीं पढ़ा, देखो बहाने उसके, वो सब बहाने आ रहे हैं ना, वो जो काम करता था वो सब आ रहे हैं। सीकिंग बर्ड्स एग, देखो पक्षियों के अंडे ढूंढता था ये, पक्षियों के अंडे ढूंढ, सीकिंग बर्ड्स एग। देखो अगर आपको ऐसे लिखना है ना, जैसे BIRD, अगर आपको बोलना है पक्षी का अंडा तो आप बोलेंगे बर्ड्स एग, ठीक है, ये हो गया पक्षी, और ये एपोस्ट्रॉफी लग गया यहाँ पे, एपोस्ट्रॉफी, और ये एस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोलना है पक्षियों के अंडे तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे बर्ड्स लिखिए आप पूरा इस तरह से लिख दीजिए बर्ड, और उसके बाद बर्ड्स लिखने के बाद आप लगाएं एपोस्ट्रॉफी, और एपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद फिर आप एस नहीं लगाना आपको, है ना, यहाँ पर फिर आपको बोलना है एक्स। तो फ्रेंच क्या करता था, पक्षियों के अंडे ढूंढता था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और कहाँ जाता था, कोई जगह है सार नाम की, अब ये तालाब है या नदी है वो हमें नहीं पता, वो जाता है वहाँ पे स्लाइडिंग करने के लिए ना, किसी नदी पे जाकर वो जो है वहाँ जाकर फिसलता था, स्लाइडिंग करता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच न्यू सेंस अ वाइल एगो, जो मेरी किताबें थी जो मुझे बहुत न्यू सेंस लगती थी, है ना, बड़ी बकवास लगती थी एक पल पहले, कुछ समय पहले। सो हैवी टू कैरी, बड़ी उठाने में ना बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे इतिहास की जो पुस्तक है इसमें सेंट्स के इतिहास यानी संतों के इतिहास लिखे हुए हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो सब किताबें, वो सब ग्रामर की किताबें, वो सारी किताबें हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स की, वो सब मेरे क्या लग रहे हैं अब, मुझे ओल्ड फ्रेंड्स लग रहे हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, इनको मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड मिस्टर हैमल, और एम हैमल जो है टू, और उनको भी नहीं छोड़ सकता था मैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, सिर्फ इस विचार से कि वो जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उनको कभी देख नहीं पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, तो इन सभी बातों ने मुझे बना दिया, मेड मी मुझे बना दिया, फॉरगेट मुझे भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में भुला दिया, उनकी स्केल जो उनके हाथ में होती थी, टेरिबल आयरन रूलर, उनको भी भुला दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्रैंकी, क्रैंकी मतलब कह सकते हैं बदमिजाज, है ना, सनकी, कितने बड़े सनकी थे वो, कितना गुस्सा करते थे, ये सब बातें भूल गया मैं, उनके डंडे को भूल गया, उनकी मार को भूल गया, उनकी सनक को भूल गया, है ना, वो जो चीज़ें हैं उसको वो बच्चा याद कर रहा है। पुअर मैन मतलब बेचारा आदमी, मतलब यहाँ बेचारे गुरुजी, है ना, हमारे बेचारे टीचर की बात वो कर रहा है। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अच्छा, तो ये बात है बेचारे उस बेचारे आदमी ने, बेचारे हमारे गुरुजी ने इस लास्ट लेसन के सम्मान में, ऑनर में अपने अच्छे संडे वाले कपड़े पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, और अब मैं समझ गया कि क्यों जो है गांव के लोग पीछे बैठे हैं, गांव की जो है ना लोग, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ओल्ड मैन है, वो पीछे बैठे हैं। देयर इन द बैक ऑफ द रूम, उस रूम के पीछे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वे सॉरी महसूस कर रहे थे, उनको खेद था। टू यानी बी, है ना, चलो। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वे ओल्ड मैन जो थे वो और अधिक स्कूल नहीं जा पाए थे, है ना।
इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, ये उनका तरीका था, उनका किनका, उन ओल्ड मैन का, है ना, ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को थैंक करने का, धन्यवाद देने का। फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कि उन्होंने अपनी जो सर्विस है उस गांव में, उस शहर में, अल्सैस में लगभग 40 साल तक उन्होंने सर्विस की है, वफादारी, है ना, विश्वास से भरी सर्विस की है, सेवा दी है। एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट, और ये उनका तरीका है गांव वालों का कि वो उनको रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। फॉर द कंट्री, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा, वाज देयर्स नो मोर। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना, है ना, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम सुना, पुकारा गया मतलब मैंने अपना नाम पुकारा जाना सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी दोहराने की, रिसाइट करने की। वट वुड आई नॉट हैव बीन, एक मिनट डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ एक मिनट। What would I not have given to be able to say that grateful role for the participle all through? अब मैं कैसे करूं, मैं तो एबल ही नहीं था, मैं तो समर्थ ही नहीं था कि उन पार्टिसिपल टॉपिक के उन भयानक नियमों को मैं दोहरा सकूं, है ना। अब मेरी बारी आ गई थी, फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, अब मुझे पार्टिसिपल टॉपिक के उन सारे भयानक नियमों को दोहराना था, ऑल थ्रू, एक साथ दोहराना था ना, एक स्वर में कह सकते हैं, वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज़ और बहुत साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से मुझे कहना था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना एक भी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन जैसे बच्चा खड़ा हुआ होगा रिसाइट करने के लिए, दोहराने के लिए, वो सब मिक्सड अप हो गया, है ना। ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, पहले शब्द उसने बोला बच्चे ने और सब उसका मिक्सअप हो गया, क्योंकि उसको टॉपिक याद ही नहीं है। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं अपनी डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा, मेरा दिल धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देख लूँ, डेयरिंग, हिम्मत, टू लुक अप, ऊपर देखने की। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, तो मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझे कुछ कहा। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, यू मस्ट फील बैड इनफ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, छोटे नन्हे फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम जो है पहले से ही बुरा महसूस कर चुके हो। सी, देखो कैसे हो गया, हाउ इट इज़, देखो ये कैसे है सब कुछ। एवरी डे वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं वाह, मतलब कोई बात नहीं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है, मैं तो कर लूँगा, याद कर लूँगा। आई लर्न इट टुमारो, कल याद कर लूँगा। एंड नाउ, और देखो अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तुम देखो कि अब हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सैस, यही तो बड़ी समस्या है अल्सैस के साथ। अल्सैस मतलब अल्सैस की जनता के साथ, है ना। चलो अब देखो, शी मतलब कौन, ये जनता की बात हो रही है ना, तो अल्सैस की जनता की बात हो रही है। शी पुट्स ऑफ, वट पुट्स ऑफ यानी टालना, चीज़ों को पोस्टपोन करना। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अल्सैस की जनता जो है वो चीज़ों को कल के लिए टाल देती है सीखने के लिए। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब देखो वो जो साथी हैं दूसरे, उनके पास कहने का अधिकार है क्या। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंचमैन, अच्छा देखो ये कैसा है, तुम अपना दिखावा करते हो, प्रिटेंड कहते हैं दिखावा करना, तुम दिखावा करते हो फ्रेंचमैन होने का, कि तुम फ्रांस के निवासी हो, तुम फ्रेंचमैन हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, और ना तो तुम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो और ना ही तुम अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो। नाइदर नॉर, है ना, ना तो ना तो अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हो, ना ही अपनी लैंग्वेज को लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन बेटा फ्रेंड तुम इतने बुरे भी नहीं हो, तुम सबसे ख़राब नहीं हो, वर्स्ट नहीं हो। देखो बैड, वर्स, है ना, और वर्स्ट ये डिग्रीज होती है ना, बुरा, उससे बुरा और सबसे बुरा, तो वर्स्ट कह रहा उसको। तो बेटा फ्रेंड तुम परेशान मत हो, तुम इतने वर्स्ट नहीं हो, तुम इतने ख़राब नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हम सब में कुछ ना कुछ रिप्रोच है, हम सब में कुछ ना कुछ पछतावा है। तुम्हारी गलती अकेले की नहीं है बेटा, है ना, हम सबका भी हाथ है इसके अंदर। हम सबका किसका, आवर सेल्फ मतलब हमारा। अब देखो हम लोग कौन कौन है, वो टीचर्स है, उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, बच्चा भी है, तो सबका हाथ, ठीक है। योर पेरेंट्स पर देखो, अब ये एम हेमली बोल रहे हैं उस फ्रेंच को। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पिता माता
इतने चिंतित नहीं हैं कि तुम जो है और अधिक सीखो, तुम्हारी पढ़ाई को लेकर वो चिंतित नहीं है। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल्स। वो प्रीफर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं कि तुम कहाँ काम करो, किसी फार्म में, किसी मिल में काम करो जा कर के। सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे घर में थोड़ा सा और पैसा आ सके। शायद ये लोग गरीब हैं ना, इसलिए ऐसा सोचते हैं। एंड आई, और मैं अगर मेरी बात करूँ तो आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, कि मेरी भी तो गलती है बहुत ज़्यादा। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मुझे भी दोषारोपण मुझ पे भी है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा, मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा कि जाओ मेरे फूलों को पानी दे के आ जाओ। वाटर मतलब सिंचाई करना है ना, यहाँ वाटर मतलब सिंचाई करना भी है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हें कई बार मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा, बतौर तुम्हें पढ़ाने के, इंस्टेड ऑफ के बजाय, लर्निंग योर लेसन। एंड लर्निंग योर लेसन मतलब यहाँ पे तुम्हें पाठ याद करने के काम को छोड़ कर के मैंने तुम्हें कहाँ भेज दिया, फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज दिया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ, मछली पकड़ने जाऊँ, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी। हॉलीडे मतलब छुट्टी है ना, अवकाश दे दिया था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज। फिर उसके बाद एक बात के बाद दूसरी, और उसके बाद एम हैमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हैं, सेइंग, कहते हुए दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल। एम हैमल कहते हैं कि सब दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज फ्रेंच है, सबसे अधिक क्लियरेस्ट है, द मोस्ट लॉजिकल है, सबसे अधिक जिसमें तर्क है, जिसमें लॉजिकल है ना, वो लैंग्वेज लॉजिकल है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसको गार्ड करना है, हमें इस लैंग्वेज की रक्षा करनी है। अमंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाना, कि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, लेकिन यदि लोग अपनी लैंग्वेज पे होल्ड रखते हैं, पकड़ रखते हैं, it is as if they had the key to their prison। तो अर्थ यही है कि अगर किसी देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाए और वो अपनी पकड़ अपनी ज़बान नहीं लैंग्वेज पे रखते हैं, अपनी भाषा पे रखते हैं, तो ऐसा मान लेना कि उनकी चाबी, उनकी गुलामी से आज़ाद होने की चाबी, उनकी जेल की चाबी उनके खुद के पास ही है। उनकी संस्कृति सुरक्षित है यदि उनकी भाषा सुरक्षित है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने एक ग्रामर की किताब को खोला और हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था। अमेज है ना, आश्चर्यचकित होना, ताज्जुब करना। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कितना अच्छा मुझे समझ में आया। ऑल ही सैड सीम्ड सो ईजी, जितना भी उन्होंने कहा तो मुझे लगा, सीम यानी प्रतीत होना, लगना है ना, मुझे लगा बहुत ईजी, सो ईजी लगा मुझे। आई थिंक, मैंने सोचा या मैं सोचता हूँ टू, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं सोचता हूँ कि मैंने इतना ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो, और उन्होंने भी कभी इतना ध्यान से एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो ये जो है मैप है ना, देखो यहाँ जर्मनी दिख रही होगी आपको इस जगह पर, तो जर्मनी का जो ये एरिया है इस तरफ है ना, जर्मनी है पूरा, ये जर्मनी ने अटैक करके दो फ्रांस, देखो ये जो ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये पूरा फ्रांस है ना। तो फ्रांस के दो शहरों को, इसमें एक तो आ गया अल्सेस हमारा, देखो ये जो है अल्सेस है, और ये हमारा लॉरेन, ये वाला, ये अल्सेस और ये आपका लॉरेन, इन दोनों पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो ये जो डैश है, ये फ्रांस की ज़मीन थी, अब ये जर्मनी के अधिकार में आ गई। तो उन्होंने भी कभी इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ कभी उन्होंने इतना एक्सप्लेन किया ही नहीं। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लगता था मानो वह पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, हमारे बेचारे गुरुजी जो है, हमें सब कुछ देना चाहते थे उनके जाने से पहले, बिफोर गोइंग अवे, उनके जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ हमारे दिमाग में डालना चाहते थे एक ही स्ट्रोक में, एक ही बार में, एक ही प्रहार में, है ना। वैसे स्ट्रोक मतलब प्रहार होता है, यहाँ एक ही बार कह सकते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारा लेसन किस में था, राइटिंग में। दैट डे
दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ, है ना, नई कॉपीज़ लेकर आए थे, जिन पर लिखा हुआ था रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पे बहुत ही सुंदर तरीके से राउंड हैंड में लिखा हुआ था। जैसे मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, है ना, और ऐसे गोले में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस, है ना, ऐसे भी फ्रांस अल्सैस, है ना, ऐसे लिखा हुआ था, पूरा ऐसे लिखा हुआ था, ऐसे फ्रांस अल्सैस, फ्रांस अल्सैस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और ये जो कॉपियाँ हैं छोटे झंडों की तरह लग रही थी, जो हमारी क्लास में स्कूल रूम के अंदर ना फ्लोटिंग, वो तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो छोटे छोटे झंडे जो है हमारी क्लास में तैर रहे हैं। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो हमारी डेस्क के जो ऊपर रॉड होती है उस पर टंगे हुए थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आपको देखना चाहिए था ना, देखो ये ऐसे ही बोल रहा है कि आपको देखना चाहिए था कि हर कोई किस तरह से अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, कितना शांत था सब कुछ। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, सिर्फ आवाज़ आ रही थी किसकी, स्क्रैचिंग, रगड़ने की, पेन के रगड़ने की आवाज़ पेपर पे, सिर्फ पेपर के पेन पे, सॉरी पेन का पेपर पे रगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ बीटल्स, भौरे कह सकते हैं, कीड़े कह सकते हैं, वो उड़कर अंदर आए, अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी, लिटिलेस्ट वन, छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो बच्चे क्या बना रहे थे, ट्रेसिंग ना, लकीरें खींच रहे थे फ़िश हुक की, है ना, मछली के जो कांटा बनाते हैं उसकी जो है बच्चे डिज़ाइन बना रहे हैं। एज इफ़ दैट वाज फ्रेंच, मानो कि वो फ़िश हुक भी क्या हो, फ्रेंच हो। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत पर जो कबूतर थे वो कू कर रहे हैं, ये कू की आवाज़ निकाल रहे हैं ना, इसको देखो कू, उसके साउंड को उन्होंने वर्ब बना दिया है, कूड वेरी लो। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से पूछा या अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग मतलब कौन, जर्मनी के लोग, प्रूशिया के लोग जो है, क्या वो इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, है ना। यानी जर्मनी के लोगों ने फ्रांस पे अटैक कर दिया है, दो शहरों को, अल्सैस और जो लॉरेन की जनता है उन पर फ्रेंच लैंग्वेज को हटाकर जर्मन लैंग्वेज को थोपा जा रहा है। तो अब फ्रेंच क्या सोच रहा है कि ये जो कबूतर है ये भी तो फ्रांस के, है ना, निवासी हैं, तो क्या ये जो कबूतर है जिनकी भाषा आई थिंक फ्रांस है, क्या इनको भी जर्मन में गाना सिखाएंगे, जबकि उनकी तो अपनी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है ना। फ्रेंच ऐसा कुछ सोच रहा है। Whenever I looked up from my writing, जब भी मैंने अपनी राइटिंग करते करते मैंने जो ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionless, मैंने क्या देखा कि जो हमारे गुरुजी थे M. Hamel, वो बैठे थे एकदम motionless होकर के, निष्क्रिय होकर के बैठे थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के, उनकी कुर्सी के अंदर, एंड गेजिंग, और गेजिंग मतलब निगाह डालना, है ना, नज़र डालना, गेज घूरना कह सकते हैं, और घूर रहे थे फर्स्ट एट द वन थिंग, एक के बाद दूसरी चीज़ को, है ना, या फिर किसी चीज़ को लगातार घूर रहे थे, देन एट अनदर, है ना, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। एज इफ़ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, और ऐसा लगता था मानो वो अपने दिमाग में चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि उस छोटे से स्कूल के रूम के अंदर हर कोई कैसा लगता है, वो सब है ना, इन चीज़ों को दिमाग में डाल रहा है। एंड हम फैंसी, कल्पना करो कि फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि 40 सालों से वो आदमी उसी जगह पे था, उसी सेम प्लेस पे था, 40 साल की नौकरी करी उस व्यक्ति ने वहाँ पर। विद हिज गार्डन, अपने गार्डन के साथ ना, बाहर पता है उसका गार्डन भी है, आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, खिड़की के बाहर या उसके जो बाहर है वो उसका बगीचा था, और उसकी आंखों के सामने, उसके सामने उसकी क्लास बैठती थी, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वॉर्न स्मूथ, जो वहाँ की जो डेस्क थी, जो बेंचेस थी, वो भी ना स्मूथ हो गई इतने सालों की वजह से। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, जो अखरोट के पेड़ थे गार्डन में, वो बड़े हो गए हैं। एंड द हॉप वाइन, और जो हॉप वाइन थी, है ना, हॉप वाइन एक प्रकार की बेल होती है, देखो इस तरह की होती है, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, है ना, ये इस तरह की जो है हॉप वाइन होती है। तो हॉप वाइन एक बेल होती है, ठीक है। और जो हॉप वाइन है दैट ही हैड प्लांटेड, जो कि उन्होंने प्लांट की थी हिमसेल्फ, खुद ने, ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, वो अब लंबी होकर के, ट्विन है ना, वो लंबी हो, दोगुनी वो लंबी होकर के बड़ी हो गई है, और अब जो है वो छत तक पहुंच गई है।
हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इस तरह से इन सब ने उसके दिल को तोड़ दिया है कि वो सब ये सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। मतलब कैसे जा सकता है छोड़कर इन चीज़ों को। पुअर मैन, बेचारा आदमी, बेचारे हमारे गुरुजी है ना, बेटा बेचारे हमारे टीचर एम हैमल कितने दुखी होंगे उस वक्त। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, ये सुनना कि इनकी जो बहन है वो ऊपर जो रूम है छत पर, वहाँ क्या कर रही है, पैकिंग देयर ट्रंक्स। ट्रंक्स कहते हैं संदूक को, है ना। तो वो जो है उनकी बहन आई हुई है और शायद उनके संदूक को पैक कर रही है, पैकिंग कर रही है। वो रवाना हो रहे हैं वहाँ से जाने के लिए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, कि उनको जो है देश छोड़ना पड़ेगा अगले दिन। यानी फ्रेंच टीचर जितने भी हैं उनको देश से छोड़ के भगा रहे हैं लोग, जर्मन के लोग। क्योंकि अगर फ्रेंच टीचर कहीं भी रहा तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा देगा, और जर्मनी के लोग नहीं चाहते थे कि कहीं भी जो है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया जाए। इसलिए जितने भी टीचर्स थे फ्रेंच लैंग्वेज के, उन सबको देश से ही वो लोग रवाना कर रहे हैं कि आप जो है, जो आपका बच्चा कुचा देश है फ्रांस में, आप वहाँ चले जाओ। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन उस टीचर के अंदर अब भी क्या थी, करेज था, हिम्मत था कि हर एक अध्याय को, हर एक पार्ट को वो सुने लास्ट तक। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा हिस्ट्री का पीरियड कह सकते हैं या लेसन आया। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बाई बो बू, और फिर जो है बच्चों ने अपना लेसन को चैंटेड, है ना, दोहराया या मंत्रोच्चारण करना, उच्चारण किया उन्होंने। जैसे ये 12 खड़ी है ना, ये वर्णमाला है, देखो ये ए ई आई ओ यू है ना, ये वॉवल होते हैं, ठीक है। चलो, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, और जो कमरे के जो पीछे की तरफ जो ओल्ड होजर बैठा है ना, चश्मे उसने पहने हुए हैं। होल्डिंग हिज प्राइमर, और उसने अपनी प्राइमरी जो किताब है, बाल पोथी है ना, बच्चों वाली जो किताब उसने पकड़ी हुई है अपने हाथों में, और वो भी जो है वो बच्चों के साथ वर्णमाला बोल रहा होगा, है ना। बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों से पकड़ी हुई है। स्पेल, उच्चारण कर रहा है द लेटर्स विद देम, उन बच्चों के साथ वो भी जो है स्पेलिंग बोल रहा है, स्पेल कर रहा है। यू कुड सी दैट ही, तुम देख सकते थे, दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि वह भी रो रहा है। वह कौन, हॉजर भी रो रहा है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज़ काँप रही थी। विद इमोशंस, भाव से, भावनाओं से भर गया था वो। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको ये बहुत फ़नी था उसको सुनना। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब भी हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे। आह हाउ सॉरी वेल आई रिमेंबर इट, ओह सॉरी, आह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ये सब कुछ मुझे कितना बेहतर याद है, कितना वेल तरीके से याद है। द लास्ट लेसन, वो हमारा आखिरी अध्याय। ऑल एट वंस, और इसी पल या उसी समय, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जो चर्च की जो क्लॉक है उसकी जो स्टिचेस होती हैं, सुइयाँ होती हैं, वो 12 पे जा भिड़ी। मतलब चर्च क्लॉक ने 12 बजाए, चर्च की घड़ी में 12 बजाए ना, 12 बजे की आवाज़ हुई होगी। देन द एंजलस, एंजलस एक घंटे का नाम है ना, जो चर्च की जो बेल है उसका नाम एंजलस है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियन, और उसी पल जो ट्रम्पेट होती है प्रूशियन सोल्जर्स की, जो जर्मन के जो सैनिक हैं उनकी ट्रम्पेट, ट्रम्पेट देखो, ये फोटो देख लो आप यहाँ पे, ट्रम्पेट, इसको ट्रम्पेट कहते हैं, इसको ट्रम्पेट कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सिपाही हैं सारे वो अपने ट्रम्पेट लेकर आ गए। रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वो अपने ड्रिल से लौट रहे हैं, अपने अभ्यास से लौट रहे हैं, जो कि वो एक बड़े से ओपन फील्ड में पार्ट की शुरुआत में जब वो कर रहे थे वहाँ से लौट रहे हैं। साउंड अंडर आवर विंडो, उनकी आवाज़ जो है हमारी अंदर आ रहा था ना, स्कूल के अंदर हमारी खिड़की में सो करके। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए क्योंकि स्कूल का छुट्टी का टाइम हो रहा है, 12 बज चुके हैं। वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत पीले पड़ गए थे, थोड़ा बीमार लग रहे थे, उनकी कुर्सी पर खड़े हुए, है ना, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से खड़े हुए। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा था। तो क्या बोले, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना गाँव के लोग भी आए हुए हैं पीछे, है ना, इसलिए दोस्तों बोल रहे हैं। माई फ्रेंड सैड ही, उन्होंने कहा आई, ठीक है। और इसके आगे वो नहीं बोल पाए, बस में बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनको चॉक्ड कर दिया। चॉक कहते हैं गला भराना, गला अवरुद्ध हो जाना, उसको चॉक कहते हैं। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह गो ऑन नहीं हो सके ना, लगातार वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चॉक, और फिर जो है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चॉक का पीस लिया उन्होंने हाथ में। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति से, है ना, अपनी पूरी ताकत से, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड,
उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से ना, शक्ति ऐसे लिखते हैं, स्मार्ट टैप की तकनीक हुई है ना, इस तरह से। चलो, ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और पूरी ताकत से, पूरी माइट से उन्होंने लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, इतना बड़ा जितना वो लिख सकते थे, है ना, ही कुड सकते थे। विवल फ्रांस, या कह दो विवला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस की जय हो। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और फिर वो रुके और उन्होंने अपना सिर दीवार के अगेंस्ट में कर दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने इशारा किया, जेस्चर इशारा किया हमारी तरफ अपने हाथ से, कुछ बोले नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहे हैं। वो इशारा क्या था? स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, विद्यालय ख़त्म हुआ, यू मे गो, मे है ना, मे का यूज़ होता है फॉर्मलिटी, क्योंकि अब टाइम हो गया 12 बजे का, छुट्टी हो गई स्कूल की, है ना, तो फॉर्मलिटी के लिए बोल रहे हैं वो कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, बोल रहे हैं कि विद्यालय ख़त्म हुआ, आप जा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो दिखाता है कि किस तरह से एक एरिया जो है अल्सैस और लॉरेन, वहाँ की जनता के ऊपर जर्मन लैंग्वेज थोपी जा रही है, और उन पे जो है मजबूरन उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके पहनावे को, है ना, ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे हम अगले चैप्टर में। इन सभी चैप्टर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, आपको इन सभी के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले कि एक बार पूरी किताब की जो है डिटेल्ड, एक बार पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया जाए, लाइन टू लाइन पढ़ा दिया जाए, ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ़ ना हो, आराम से आप किसी भी पार्ट के, किसी भी, है ना, लाइन्स को आप समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बाद में नोट्स प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप ठीक है बाद में इससे पढ़ लेना। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।